नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी से रेप और मर्डर मामले में ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई। सवाल है कि ममता बनर्जी के पास कोई जवाब है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले पर कड़े और गंभीर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सभी पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस से ले लिया कि आप इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। सीआईएसएफ को जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप उस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा करिए। कोर्ट ने इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने को कहा है। हड़ताल वापस हो भी रही है। इस बीच बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना तय है और समाधान यही है क्या? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर बेटी के आरोपियों को बचाने में जुटी ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। भयावह केस, पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला, अस्पतालों में काम करने वालों को सुरक्षा नहीं मिल रही, क्राइम सीन की सुरक्षा करने में राज्य मशीनरी फेल हुई। प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की? प्रिंसिपल को इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? केस के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे की गई? घटना स्थल पर 7,000 लोग दाखिल कैसे हो गए? सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल है। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक, और उसके बाद बयान की धमकी। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई? माता पिता को शव देर से क्यों सौंपा गया? अस्पताल में भीड़ कैसे घुसी? बंगाल पुलिस क्या कर रही थी? सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ को कैसे नहीं रोक पाई? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? कोलकाता पुलिस पर उठ रहे सवालों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमें लगता है पुलिस इस स्थिति में आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले पर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया। साथ ही डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की बात कही। कोर्ट ने 22 अगस्त तक सीबीआई से पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय टास्क फोर्स बना दिया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। 22 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड पर कड़े और बड़े सवाल उठाए। पीड़ित के वकील ने भी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित के वकील का कहना है कि ममता पैसे देकर पीड़ित परिवार का मुंह बंद करना चाहती थी। मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे। पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे।
ये चीफ मिनिस्टर जो किया गलत किया, इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर है, दूसरी तरफ ममता सरकार के मंत्री और उनके नेता बेलगाम है। कोई उंगली काटने की धमकी दे रहा तो कोई हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर तंज कस रहा कि हड़ताल के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाएंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি নাটক করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এই ঘটনায় দোষী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ চাই। আমার বক্তব্য, এই ঘটনায় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, নোংরা ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন, যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। জনরোষ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार और ममता बनर्जी के नेताओं के इस बयान पर बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला, साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती केंद्र में तो उंगली तोड़ दी जाती, जो इनके मंत्री ने कहा है, उदयन गुहा ने, जो संदीप चक्रवर्ती ने, अरूप चक्रवर्ती ने कहा है, तो परिणाम भुगता दिया होता। आज सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद यह स्थिति है, तो मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में जो दुरभिसंधि है कि कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, जिनकी ख्याति अपराधियों और अलगाववादियों का समर्थन करने की है। अर्थात अब बहुत साफ हो गया है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकारों में खतरे में है। और सिर्फ संविधान ही नहीं खतरे में है, जान और जहान भी खतरे में है और मान सम्मान भी खतरे में है। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी, या अब भी वो कभी किसी और को दोष, कभी धरने का ड्रामा करना और कभी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। बीजेपी राहुल और अखिलेश से सवाल कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने आज भी कोलकाता के बारे में बोलने से साफ इनकार कर दिया। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी और राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है? सवाल अखिलेश, राहुल समेत इंडी गठबंधन के नेताओं से भी है कि क्या ये ममता बनर्जी से अब सवाल कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। रिपोर्ट आपने देखी। सवाल गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सरकार एक्शन में दिखी नहीं। आगे बढ़ूं, मेहमानों का परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले दुष्कर्म के एक और मामले का जिक्र आज जरूरी। महाराष्ट्र के बदलापुर में भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस वारदात के बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने पथराव किया, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आक्रोश में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस वारदात के बाद सरकार बैठी नहीं रही, सरकार एक्शन में आई, हरकत में आई। रिपोर्ट देर से दर्ज करने वाले आरोपी बदलापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि बंगाल में नहीं हुआ। इंस्पेक्टर पर 12 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया कि जांच पूरी होगी, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है। स्कूल के 2 अटेंडेंट को सस्पेंड किया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। डिप्टी सीएम फडणवीस के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो रहा है और जल्द से जल्द सजा सुनाई जाएगी इस पूरे मामले में। महाराष्ट्र में सरकार एक्शन लेते दिखी है, जबकि बंगाल में यही नहीं हुआ और पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनुजा कपूर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुजाता पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मोहम्मद तौसीफ रहमान है, टीएमसी के नेता और प्रवक्ता हैं। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। और तौसीफ खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ रहमान जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और पहला सवाल है, किस किस की उंगली तोड़ेंगे? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी,
कह दिया सिस्टमेटिक फेल्योर है, और तो और एक अदद अस्पताल की सुरक्षा आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए सीआईएसएफ करेगी। नमस्कार। देखिए, अभी जो आपने ये स्टेटमेंट दिया, ये बिल्कुल झूठा स्टेटमेंट आपने दिया। फटकार कुछ नहीं लगा, वो कंसर्न दिखाया गया। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ दीजिए, ऐसे किसी ने नहीं कहा। मैं चंद्रचूड़ सिंह, जो ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सारी चीजें मैं देख रहा था और पूरा दुनिया देख रहा था और इंडिया भी लाइव था। तो उसमें कहा गया कि काफी कंसर्न की बात है, हर चीज का रिपोर्ट उनको 23 तारीख को चाहिए और 23 तारीख को रिपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जो आप नैरेटिव फैला रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठकर कि फटकार लग गया और कहा गया कि हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा गया। नहीं, कंसर्न की बात वो मैंने कहा। सर एक सेकंड रुकिए, अब आप कह ही रहे हैं सर, मैं आप ही के पास भरपूर मौका दूंगा, फिर दूंगा। आपने चूंकि कोर्ट किया है, कोर्ट को क्यों खराब लगता है? नहीं, मुझे खराब नहीं लगता, मैं आपको और मौका दूंगा, आप ही के पास किसी और के पास मिलेगा। जब आप बोलकर कोर्ट ने ये कहा, सर सुन लीजिए, कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी स्थिति में बंगाल की पुलिस इस अस्पताल की सुरक्षा नहीं कर सकती है। नहीं कहा उन्होंने, लिहाजा आप सीआईएसएफ को ये सुरक्षा करने दीजिए। हम सीआईएसएफ से बोल रहे हैं। जब ऑपोजिशन लॉयर ने ये कहा कि अब वहां पर प्रोटेक्ट कैसे होगा, जब वहां पर 144 लगा हुआ था, तो चंद्रचूड़ सिंह जी ने, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि इनका प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, एक काम करते हैं, वहां पर सीआईएफ लगाया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे जो वहां पर सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं, उनके लिए जो खड़ा होगा वो सीआईएसएफ होगा। तब जाके कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अगर सीआईएफ वहां पर खड़ा होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। अच्छा, एक बात बता दीजिए, चलिए आपकी बात को मैंने मान लिया, तौसीफ भाई आपकी बात को मैंने मान लिया, मैं आपको नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए सर, एक क्रॉस क्वेश्चन है कि बंगाल पुलिस सिक्योर कर पाई क्या? और सिक्योर कर पाती तो 7000 लोग खुलेआम अस्पताल में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, मचा दी, तोड़फोड़ मचा दी क्या सर? और आप कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस सिक्योर कर पाई? हाथरस में सिक्योर हुआ क्या? हाथरस मत जाइए तौसीफ रहमान, हाथरस के पीछे मत जाइए। बंगाल की मुख्यमंत्री है, इलेक्टेड सीएम है, तो इतनी शर्म रखिए सर, और इतनी शर्म रखिए कि सिर्फ बंगाल की बातचीत करिए। आप बंगाल के लोगों को सिक्योर नहीं कर पाए, आप बंगाल के डॉक्टर्स को सिक्योर नहीं कर पाए। आप एक हाथरस के लोगों ने आपको नहीं चुना था, हाथरस के लोगों ने आपकी पार्टी को नहीं चुना तौसीफ रहमान। नहीं सर, राकेश जी, 4 साल की बच्ची सिक्योर नहीं हो पाई बदलापुर में, तो बदलापुर में एक्शन हुआ, मुख्यमंत्री बैठे नहीं रह गए। सुनिए, बिल्कुल आपकी ठीक बात है तौसीफ रहमान, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं घटना पर नहीं सुनिए तौसीफ रहमान सुनिए, घटना पश्चिम बंगाल में हो, यूपी में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, घटना हो गई, लेकिन सीएम को क्या करना चाहिए था? नहीं तौसीफ रहमान, आपने अच्छा किया बदलापुर का जिक्र करके, और मैंने खुद वो स्टोरी उठाई, लेकिन क्या हुआ उसमें भी? नहीं सुनिए ना, महाराष्ट्र के सीएम ने क्या किया? प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की, प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की, जैसा आपने संदीप घोष पर किया। और उसी संदीप घोष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया, जांच चल रही है, आप दूसरी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। राकेश जी, आप झूठ कह रहे हैं ना, आप स्टूडियो में बैठ के एक चीज झूठ बोल दी है। एसआईटी ममता बनर्जी ने भी किया, अच्छा, फास्ट ट्रैक ममता बनर्जी ने भी कब किया? पुलिस को उसी दिन दूसरी ज्वाइनिंग किस? आप सो रहे, उसी दिन नव भारत, उसी दिन? अरे नहीं, उसी एसआईटी का गठन बहुत देर में हुआ है, सो रहे होंगे मिस्टर रहमान, एसआईटी का गठन बहुत देर में हुआ है, तो मेरे सामने फैक्ट बहुत करेक्ट होकर आया करिए। आप झूठ बोल रहे हैं। संदीप घोष को दूसरी ज्वाइनिंग आपने कब दी? ये 13 तारीख संदीप घोष को आपने दूसरी ज्वाइनिंग कब दी तौसीफ रहमान? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपने संदीप घोष को दूसरी ज्वाइनिंग कब दी? सुनिए ना, आप पहले आपका झूठ तो पकड़ा जाए। नहीं मेरे झूठ 13 तारीख को बदलापुर में कांड हुआ, ठीक है, 13 तारीख को हुआ, के एक्शन लिया गया। नहीं, तो 5 दिन बदलापुर में ये सरकार, तो भाई वो इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर हो गया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, कर दिया था। हाँ ठीक है, तो आप भी संदीप घोष पर एक्शन ले लिए होते, ये 7000 लोग अस्पताल में नहीं घुस पाए होते, तोड़फोड़ नहीं हुई रहती, तो नहीं सवाल उठता। तौसीफ रहमान, सिर्फ इतना कहने का मतलब है। झूठ कह रहे, नव भारत झूठ कह रहे, अच्छा सरासर झूठ कह रहे। टीएमसी सच बोल रही है, उंगली तोड़ देंगे, कार में जाकर उंगली तोड़ने की धमकी आपके नेता दे दे, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले गए आंदोलन के बहाने, आपके नेता बोल दे, और आप हमें झूठ कह दे। आप झूठ कह रहे, यू आर लाइंग, आप झूठ कह रहे। ठीक है, प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, बाकी सबकी सस्पेंशन ऑर्डर आई, प्रिंसिपल को ट्रांसफर करके दूसरी ज्वाइनिंग क्यों दे दी? दूसरी ज्वाइनिंग क्यों दे दी संदीप घोष को? हाँ, तो वो प्रिंसिपल, और संदीप घोष अगर इतना सही था तो आपने खुद एसआईटी क्यों बना दी? अरे एसआईटी क्यों नहीं बनेगा? एकनाथ शिंदे एसआईटी बना रहे, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? हमने तो पहले दिन बना दिया, अच्छा, आप तो आज बना रहे। ठीक है, चलिए अनुजा कपूर, रुकिए, अनुजा कपूर, इनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं, स्वागत के शब्द लग रहे हैं, नसीहत लग रही है, कंसर्न ऑफ मैटर, नसीहत लग रही है। नहीं सर, कंसर्न नहीं है,
कंसर्न से आगे का ये मसला सर, आप झूठ कह है रहे और ये आप अपनी पॉलिटिकल सेविंग कर रहे हैं मिस्टर रहमान। चलिए अनुजा कपूर, नेशनल टेलीविजन आप सर आप पूरे देश के सामने आपकी पार्टी झूठ बोल रही है, धमकी दे रही है, उंगली तोड़ देंगे, लोगों को नोटिस भिजवा रहे हैं, झूठ कह रहे और डॉक्टरों को कह रहे हैं कि आंदोलन के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं और आप हमें सीख दे रहे हैं। चलिए अनुजा कपूर, आपको हमारी बच्चों से कोई लगाव नहीं है, आपको बीजेपी से लगाव है और गवर्नमेंट को गिराने में इंटरेस्टेड है आप। ठीक है सर, आपको जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आपको कितना जस्टिस से मतलब है देश ने देख लिया। बिल्कुल है सर। जय श्री राम। मुझे जहां तक लगता है कि टीएमसी के जो मेरे प्रवक्ता भाई यहाँ बैठे उन्हें बहुत डर लग रहा है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही उंगली लगा लगा के बता रहे हैं आप झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात के बारे में पता है अभी उनके ऊपर भी यस, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट को भी आपकी सरकार गिरानी है, सब झूठ है, सब झूठ है, सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दो, है ना, अभी आपके घर को भी बंद कर दो। तो प्रॉब्लम क्या है, इनको सिर्फ इतना बोलने के लिए बोला गया है, जो इनके पास कागज आया है कि सिर्फ ऐसे करो कि झूठ बोल, झूठ बोल। तो प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी औकात बता दी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनकी औकात बता दी, और वेस्ट बंगाल की जो हमारी ममता बनर्जी है उनको अपनी औकात खुद पता चल गई, और अभी भी नहीं पता चलती। खैर वो तो मिनी बांग्लादेश बनाने के लिए निकली है, वो तो एक तानाशाही औरत है, वो औरत थोड़ी ना है, वो साड़ी पहन के एक औरत नहीं दिखती, वो तो एक ड्रामेटिक रूप में सामने आती है, उनको अपनी कुर्सी चाहिए, वो सिर्फ कुर्सी लेती हैं और उस कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, वो बदला निकालती हैं, अपने लोगों से बदला, लोगों को ट्रांसफर कर देती हैं, अपने प्यारे जनों को वो ट्रांसफर करके नई जगह पे पोस्ट कर देती है। उनके बड़े सारे प्यारे परिजन हैं, सिविक वॉलंटियर्स, वहां पे जब बच्चियां बैठी हुई थी, जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो उनको जाकर कहते हैं कि तुम हट जाओ यहां से, तो तुम्हारा भी रेप कर देंगे, तो ये कहेंगे छोड़, और जब उनसे आगे ज्यादा बात करोगे तो फिर इनके लोग आकर वेंडलाइजेशन कर देंगे, तो फिर कहेंगे। ठीक, तौसीफ रहमान एक रिप्लाई करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। झूठ कह रहे हो, क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट तौसीफ रहमान एक शॉर्ट रिप्लाई 10 एफआईआर जर्नलिस्ट के ऊपर हो सकती है, 36 केसेस के ऊपर एफआईआर हो सकती है, पर एफआईआर करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लड़की का बलात्कार होने के बावजूद अननेचुरल डेथ बता सकते हैं ये, पर उसको मर्डर लिखते हुए जान निकलती है, झूठ, क्योंकि आदत है ना। क्योंकि अनुजा आपने बार बार तौसीफ रहमान टीएमसी को कोट किया, एक शॉर्ट रिप्लाई 20 सेकंड सिर्फ देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तौसीफ रहमान, समय का ध्यान रखें। थैंक यू राकेश जी। राकेश जी देखिए, मेरी बहन है, मेरे ख्याल से वो बहुत नाराज हो गई, शायद उनको कुछ बुरा लग गया, बट मैंने सच बोला है, और अगर किसी को भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे भी कोर्ट ले जाइए। जितना मुझे मालूम है, जो ये डेट के आप अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे बैठकर। सबसे पहले आपको कंडेम करना चाहिए सर, बच्चियां आपके घर में भी है, बेटियां आपके घर में भी है, 4 साल की बच्ची पे कंडेम और बहनें भी है, आप कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो आपने किया, आपने किया, आपके इंडिया लाइफ वालों ने किया, आपने पुलिस कमिश्नर को हटाया, वो तो ये कहते हैं 550 ग्राम आगे बढ़ रहा हूँ। तौसीफ रहमान, अनुजा कपूर प्लीज और तौसीफ रहमान मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। रुकिए, आ रहा हूँ जगदीश जी, आ रहा हूँ। डायरेक्ट जिससे डिबेट से पहले उससे बातचीत होती है। तौसीफ रहमान रुक जाइए सर, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर यूपी के लोगों ने वोट नहीं दिया सर, इसलिए वहां के लोगों की पहले आप बात मत करिए, बाद में करिए। मुझे स्वीकार है आपकी पार्टी को वोट दिया पश्चिम बंगाल के लोगों ने, इसलिए पहले पश्चिम बंगाल की आप बात किया करिए। मैं एक बात बता दे रहा हूं, जिसकी जैसी अकाउंटेबिलिटी वो वैसी बात किया करे। चलिए ठीक है, रुक जाइए सर, रुकिए। अब जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं, जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं, और सवाल यह है कि राहुल गांधी से आज सवाल पूछ लिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे तीखी टिप्पणी कर दी, कुछ कहेंगे क्या? कह रहे हैं अभी हमको डिस्ट्रैक्ट मत करिए, मतलब बच्चियों की बातचीत हो जाए, महिला सुरक्षा की बातचीत हो जाए, आप भले किसी दूसरे कार्यक्रम में गए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एलओपी है इस देश के, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए राकेश भाई, राहुल गांधी ने पहले क्लियर कर दिया था, और कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है ऐसे दोषियों को फांसी दो, खंबे चौराहे पे लटका कर मार दो, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं तालिबानी शासन थोड़े नहीं है कि चौराहे पर लटका कर मार दो, लटकाने वाले हैं, कुछ हो ही जाएगा। हमें मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी का नाम लेकर एक बयान दिया, उनसे सवाल पूछा कि आपके स्टेट में ऐसा हो गया, आपने क्या किया?
भाई मैं कह तो रहा हूं कि ममता ने तो सारा एक्शन लिया, तुरंत लिया। आप नहीं दिखाना चाहते। 2 बच्चियों पर बीजेपी नेताओं में मुंह में दही जम गई है। जो महाराष्ट्र में भी आपने देखा, बगलापुर में 2 बच्चों का रेप कर दिया। पूरी भाजपा चुप है, पर ममता का देश लूटना, ममता की सरकार लूटनी है, ममता को पैदल करना, संविधान को लूटना, लोकतंत्र को लूटना है। जगदीश भाई देखिए, वहां सरकार चुप रहती, मैं उस पर भी सवाल करता। राकेश भाई, बच्चियों की सुरक्षा का मसला ये आपके बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए। तो मेरे सामने जब बच्चियों की और महिला सुरक्षा की बात हो तो ये बीजेपी कांग्रेस का खेल मत खेला करिए। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, जिस तरह से तो ये खेल मत खेला करिए। सरकार ने वहां पर एक्शन लिया, वहां पर प्रिंसिपल का बचाव नहीं किया गया है कि प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरी ज्वाइनिंग दे देते हैं। और वो प्रिंसिपल संदीप घोष, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल किए, 2 बार अपना ट्रांसफर रुकवाता है। कैसे ट्रांसफर रुकवा लिया? कोई ट्रांसफर रुकवा लेगा क्या कोलकाता में रहकर? राकेश जी, हमारी बहन अनुजा बोली, आप बिल्कुल चुप हो गए। जब हम कोई नहीं सर शुरू हो जाते हैं, नहीं, अगर गलत बोलेंगे आप भी बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। आप भी बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। लेकिन अगर लाइन ठीक रहेगी तो सर आप बोले जा रहे हैं तो खेल मत खेला करिए कि डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये बीजेपी का मसला है, ये कांग्रेस का मसला है, ये टीएमसी का मसला है। ये खेल मत खेला करिए सर। कहीं नहीं कि मैं समझता हूं भारत के प्रधानमंत्री बाहुबली हैं। राकेश भाई, भारत के प्रधानमंत्री बाहुबली है, फिर बाहुबली गृह मंत्री। हाँ तो होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को बाहुबली। आप चलिए सर, सुप्रीम कोर्ट तौसीफ भाई रुकिए, अगले दिन तौसीफ खान रुकिए, सुजाता इसके बाद आपके पास आऊंगा। उसने कहा अगला रेप होगा, अगले दिन होगा। अरे रुक जाइए भाई, आप नहीं बंगाल प्रवासित कर सकते हैं अकेले। तौसीफ खान, मसला ये नहीं है कि ये यूपी है, बंगाल है या फिर महाराष्ट्र। रुक जाइए भाई, रुकिए। सवाल यह है कि क्या आप एक्शन लेते हुए दिखे। सवाल यह है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं 14 अगस्त की रात में, जब देश आजादी के लिए तैयार हो रहा है। एक अदद अस्पताल को आप सिक्योर नहीं कर सकते, पूरे राज्य को क्या करेंगे? सीआईएसएफ को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। सवाल है कि वो संदीप घोष 2 बार अपना ट्रांसफर रुकवाता है। इतनी उसकी पहुंच थी। जहां पर चीफ मिनिस्टर बैठती है वहां पर उसकी इतनी पहुंच है। चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे सवाल ये है। रुक जाइए, हाँ तो रुक जाइए जगदीश जी, रुक जाइए। तौसीफ आपका नाम नहीं है, तौसीफ खान को बोलने दीजिए। बोलिए तौसीफ भाई। ठीक है जी। देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संज्ञान ली है, वो बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल बंगाल की घटना नहीं, बल्कि हैदराबाद में जो रेप हुआ, बिहार में जो रेप हुआ, उसका भी रेफरेंस दिया है अपने ऑर्डर में। और इन सारी जो मुसीबत है, इनसे कैसे निकला जाए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फोकस रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फोकस रखा है कि डॉक्टर्स जो स्ट्राइक में है देश भर में, वो अपने वापस जो है अपने काम को रिज्यूम करे, हॉस्पिटल में अपने सर्विसेज को रिज्यूम करे। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का फोकस रहा है। और हाँ, बेशक कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट मांगा है, सीबीआई से भी रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। हम इससे उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये जो बीजेपी, तृणमूल और सीपीएम, ये जो राजनीति चल रही है इस मामले में, आरजी कार के मामले में, इस तरीके के जो घिनौने हरकत हो रहे हैं, आए दिन देश में हो रहे हैं, और आरजी कार में तो हर हदें पार कर दी गई, इसका एक कोई सोल्यूशन निकले। क्योंकि हम देश में के इन मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहते, ना ही जनता इन मुद्दों पे। आपने सही कहा कि जनता जनार्दन है, वो जिसे चाहे सरकार में ले आए, जिसे चाहे सरकार से उतार दे। आज जनता का जो आक्रोश है वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। आज जनता का जो डिमांड है वो है कि इसमें न्याय हो। नहीं, क्या बात कर रहे हैं तौसीफ खान, क्या बात कर रहे हैं? सुजाता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को लेकर कोई आक्रोश ही नहीं है, फांसी में डाला जाए। कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल कर दिया, फांसी में चढ़ाया जाए। नहीं, फांसी पर तो चढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल की एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई है? परिवार को देर से डॉक्टर का शव सौंपा क्यों गया? प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की? अच्छा, जो सुसाइड बताने की कोशिश कर रहा है उसको जांच के बीच में ट्रांसफर तो किया, लेकिन दूसरे कॉलेज में ज्वाइन कराने की जल्दबाजी क्यों थी? देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? 7,000 लोगों की भीड़ अंदर कैसे दाखिल हो गई? लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार एक्शन में नहीं दिखी है। तौसीफ खान को लग रहा है कि ममता बनर्जी को लेकर कोई आक्रोश ही नहीं है। देखिए राकेश जी, यहाँ जो आपके पैनल पे बैठ के जो टीएमसी के प्रवक्ता और समर्थक और कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, जो वोट अबाउटरी कर रहे थे, जो कि हाथरस से, मणिपुर से लेके पूरे देश का भ्रमण कर गए, लेकिन इस संदेश खली पे वैसे ही मुंह में दही जमा के बैठे रहे और आज यहाँ पे भी रेप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यही कारण है कि 12 साल बाद
भी निर्भया का दूसरा पार्ट हुआ है और जनता सड़क पे है। और हम आज पूछ रहे हैं कि रेप क्यों हो जाता है? अब तो फांसी की सजा भी हो गई है, उम्र कैद की सजा है, सबसे कठिन सजा हो चुकी है, फिर भी रेप हो रहा है। कभी 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कभी डॉक्टर का रेप हो रहा है, कहीं पुलिस स्टेशन में हो रहा है, कभी कभी विधायक खुद ही बुला औरतों का रेप कर, और एक साल 2 साल नहीं 13 साल कर रहा है। और ये सब बंगाल में ही हो रहा है, जहाँ कहते थे कि भाई यहाँ तो जो एक स्त्री सत्ता चलती है, जो माँ माटी मानुष की बात करती थी पार्टी, आज ना माँ की इज्जत रख पाई है, ना माटी की रख पाई है। और मानुष तो आपको दिख ही रहा है कि जबकि ममता बनर्जी के खिलाफ उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरह का वो हर तरफ चाहता है कि ममता बनर्जी की सरकार वो स्टेप डाउन हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगे। इसके 2 कारण है। आपको पहले इससे पहले से एक चीज और पूछूंगी कि ये जो अगर सब कुछ झूठ है, अगर वो मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो झूठ है, लड़की के माता पिता झूठ है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा कि जानकारी तो तुरंत दे दी गई थी। हालांकि जो पीड़िता है, जो मृत पीड़िता है, उनके माता पिता कह रहे कि हमें 3 घंटे तक वहां पे खड़ा रखा गया। नहीं, सुजाता एक और गंभीर सवाल है, सुजाता एक और गंभीर सवाल है, मैं आपको रोक रहा हूं और आप विक्टिम के माता पिता तक आप गई, तो विक्टिम के वकील का बयान मुझे ध्यान आ गया। और तौसीफ रहमान, राकेश जी इसके बाद मुझे दीजिएगा 30 सेकंड का समय, मैं आपको अभी दे देता हूं, क्योंकि उस सवाल के लेकर अभी 20 सेकंड लीजिए जी। तो मेरा अगर सब कुछ ही झूठ है तो फिर इस देश में सच क्या है? इस देश में सच क्या वो नहीं जो लोग सड़कों पर 80 साल की महिलाएं जो सड़क पर खड़ी होकर कह रही है आरजीएन में ये सारी चीजें हो रही थी, वहां पे देव का धंधा चल रहा था, वहां पे ऑर्गन की खरीद फरोख्त हो रही थी, वहां पे नहीं, ये तो गंभीर आरोप है, ये तो गंभीर आरोप है जो शक के दायरे में लाते हैं संदीप घोष को, प्रिंसिपल को, कि वहां कोई ऑर्गन का रैकेट चल रहा था क्या? स्टेट में एसआईटी एक फॉर्म हुई है 2021 से, उसकी इंक्वायरी हो रही है। वो आदमी कैसे 2 बार अपना ट्रांसफर रुकवा लेता है? लेकिन एक गंभीर सवाल, तौसीफ रहमान, एक गंभीर सवाल, और सवाल ये है, विक्टिम के वकील कह रहे हैं, उनका आरोप है, और आपने बाइट सुनी होगी कि ममता बनर्जी पैसे से मामले को दबाना चाहती थी। मेरा बयान नहीं है, विक्टिम के लॉयर का ये बाइट है, और इस तरीके से दबाव दिए गए थे कि पैसे लो, मामले को दबा दो। विक्टिम के पेरेंट्स तैयार नहीं हुए। ये स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है, और क्या तो गवर्नमेंट पर कोई सवाल ही नहीं है? पैसे से दबा दो, कोई कह रहा है उंगली तोड़ दो, कोई कह रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ आंदोलन के बहाने। शर्म आती है सर? राकेश जी, यही सोनिया गांधी जो सुजाता तौसीफ रहमान के पास ये सवाल थी, बस 10 सेकंड। हाँ। सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पे, बाटला हाउस एनकाउंटर पे आंसू बहा रही थी। नहीं सुजाता, अभी बाटला मत जाइए, सुजाता बाटला मत जाइए। तौसीफ रहमान आप बोलिए, रुकिए तौसीफ रहमान बोलिए, क्या राकेश भाई ऐसा है कि मैं जवाब दूंगा। अभी ये मेरी बहन भी बात कर रही थी, उनका देखिए, उनका गुस्सा जायज है, और ये कोई छोटी नहीं, एक मिनट सुजाता तौसीफ रहमान, आप सुजाता के गुस्से की चिंता मत करिए। मेरे 3 पॉइंट है, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दूंगा बोलने के लिए। 3 पॉइंट, पैसे से मामले को दबाने का आरोप ममता बनर्जी पर सीधे विक्टिम के लॉयर ने लगाया। आपके 2 नेता कह रहे हैं उंगली तोड़ देंगे, ममता बनर्जी पर सवाल उठेगी। एक कह रहा है कि आंदोलन के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। तो क्या क्या हथकंडे अपनाए आप लोगों ने? 30 सेकंड बोलिए सिर्फ इन 3 पॉइंट पर। आज कोर्ट में सबसे बड़ी बात थी मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर, जिसमें कोर्ट ने काफी अच्छे से समझाया कि आप मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज कहीं नहीं फैला सकते। कल भारतीय जनता दल की पार्टी की जो नेता और एक्स एमपी थी, उन्होंने ये शुरू किया था कि वहां पर सेक्स रैकेट होता, ऑर्गन, और वहां पर ऑर्गन का भी रैकेट होता, उसको लेकर उनको काफी फटकार पड़ा, और उन्होंने इस चीज के लिए बोला कि हमारे पास टेलीविजन चैनल में समय की बहुत महत्ता होती है, ये समझा करिए। मैंने आपको 3 पॉइंट दिए, आपने नहीं बोला कि पैसे से क्या क्या हथकंडे आप लोगों ने अपना लिए। उंगली तोड़ देंगे, धमका देंगे, नोटिस भेज देंगे, सम्मन कर देंगे, ठीक है। बॉयफ्रेंड के साथ घूमने का आरोप, कैरेक्टर असैसिनेशन। अब चलिए तनुजा, आखिरी के 10-15 सेकंड आप लोग सिर्फ देखते रहेंगे सेंटर में, या फिर लोग सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो? क्या आप लोगों का स्टैंड है? 10 से 15 सेकंड क्लोजिंग में। देखिए, ना तो मैं इंदिरा गांधी हूँ कि जो जाकर आर्टिकल 356 को अपने हाथ में ले लूं। अगर स्टैंड लेना है तो स्टैंड ये लेना है कि जो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो अब एक मूवमेंट, एक नेशनल मूवमेंट में जाकर खड़ा हो गया है, उसको देखना जरूरी है। और लोग जो है वो ही ममता बनर्जी को उनकी कुर्सी से हिलाकर नीचे लाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि चलिए, सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने, ठीक है, वक्त इतना ही है। तौसीफ भाई, जगदीश जी, या बीजेपी पार्टी हो, सर आप लोग कम से कम बच्चियों, महिलाओं के मसले पर ये बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी खेलना बंद कर दीजिए, और स्वीकार करिए कि घटनाएं हो रही हैं तो उस पर एक्शन लेते सरकारें दिखें, नहीं तो ऐसे ही आंदोलन इस देश में होते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।